इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। देवाधिदेव खजागढ़ श्री चंद्र प्रभ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और इन पंक्तियों के साथ अपनी विनय समर्पित करते हैं कि हुआ कृतार्थ आज मैं गुरुवर, पाप निवारक पादर्शन, फिर भी मिश्री मिश्रित वाणी, सुनने का है आकर्षण, स्वाति का नक्षत्र उदित हो, मेघ देख उत्साहित हो, वर्षा जल पीकर ही चातक तृप्त और आनंदित हो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें, उसके लिए हम सभी चलते हैं भागीरथ स्वरूप परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से शंका समाधान की गंगा गुरु मुख से प्रवाहित हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मंगलवार की है पावन धरा और चलते हैं अपन गुरु चरणों में। आज के प्रथम प्रश्न के लिए पंचशील नगर से तन्वी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार हैं और उसके बाद में सोशल ग्रुप पारसनाथ के सभी सदस्य मनोज जी जैन अध्यक्ष की अध्यक्षता में सोशल ग्रुप पारसनाथ। त्रय मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, बड़ों का साया जब तक आपके सर पर होता है तब तक आपको उसका अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब वो चला जाता है आपको लगता है कितनी हिम्मत देता था हमको। हम आज के युवा अपने जीवन में बड़ों का महत्व कैसे समझें और अपने दोस्तों या अपने परिवारजन को कैसे समझाएं? नमस्ते। इस महत्व को समझना है तो उनके जीवन को देखो जिनने बड़ों को खोया और उनके अनुभवों को अपने सामने रखो, उनसे संपर्क साधो, तब पता लगेगा कि बड़ों का हमारे जीवन में क्या स्थान। यथार्थ बड़ों का स्थान बहुत बड़ा होता है और हम वो तभी महसूस कर पाएंगे जब हम अपना भाव उनके प्रति समर्पित कर पाएंगे। पुराने ज़माने की एक बड़ी कहावत है, जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भी। ये कहावतें निराधार नहीं हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें समझना चाहिए। सब चीज़ें पढ़ कर के नहीं सीखी जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुभव से जानी जाती हैं और अनुभव समय साध्य होता है। इसलिए हमें बड़ों की हमेशा उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। सोशल ग्रुप पारसनाथ के सभी सदस्य अध्यक्ष मनोज जी जैन के नेतृत्व में और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी जो ब्यावर से हमारे बीच में है सुरेंद्र कुमार जी मंजू जी जैन। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु के साथ, मुनि संघ के में को नमोस्तु के साथ और पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर में सर्वप्रथम भावना योग के बारे में अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे फादर की जब देह परिवर्तन हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख का पहाड़ टूट पड़ा था और मम्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन मम्मी को जब बताया गया भावना योग के बारे में और भावना योग के लिए उनको प्रेरित किया तो उन्होंने 2 साल पूर्व ये भावना योग प्रारंभ किया और उनकी स्थिति में सुधार आता गया और आज भी वो भावना योग करके अपने आप को प्रसन्नचित
और बहुत ही स्वस्थ महसूस करती हैं। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा पूरा परिवार आपके लिए आभारी है, भावना योग के लिए आभारी है। और हमारा सोशल ग्रुप, चूँकि पूरे देश में 351 इसकी शाखाएं हैं और सभी दूर सेवा भाव से हम सभी गतिविधियां करते हैं। मैं चाहता हूं कि गुरुवर हम काफ़ी मनोरंजक सेवाओं के संबंधित गौशाला, कैंसर हॉस्पिटल में भोजन, बहुत सारी सेवाओं के कार्य करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी सेवाएं मानव धर्म के प्रति अमूल्य हो जाएं, हम एक मिसाल बन जाएं। तो आप हमें इसका कुछ सुझाव दीजिए कि हम ये क्या कर सकते हैं कि हमारा सोशल ग्रुप, पूरा परिवार, पूरे देश में परिवार जो है उसमें अग्रणी रहे और एक उन्नत हो सके। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सोशल ग्रुप के माध्यम से सेवा का काम कर रहे हैं। सेवा का भाव बड़ा दुर्लभ है, पर मैं ये कहूँगा कि सभी सेवा कार्य सेवा भाव से करें। मैं आप लोगों के लिए नहीं कहता, लेकिन आजकल की सेवा भावी संस्थाओं का ये हाल है कि 2 केला बांटते हैं और व्हाट्सएप में छापते हैं। तो ये जो चलन आजकल बढ़ चला है, ये चीज़ें सोचनी है। इस तरह की प्रवृत्तियों से सेवा की मूल भावनाएं खंडित होती। हमें इनसे बचना चाहिए। अच्छा कार्य करने का प्रचार करना चाहिए, वो बुरा नहीं है, उससे औरों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन ऐसे ही कार्य का प्रचार करना चाहिए जो प्रचार करने योग्य हो। छोटी छोटी बातों को इस तरीके से प्रचारित करने से लोगों की सेवा भावी लोगों के प्रति उपेक्षा बुद्धि शुरू हो जाती, और उससे फिर सच्चे अर्थों में सेवा के लिए समर्पित होने वाले लोगों को भी हतोत्साहित होना पड़ता है। लोग करते भी हैं, तो इस पर अपना ध्यान देना चाहिए। श्रद्धा के साथ सेवा का कार्य हो, और जो भी सेवा का कार्य हम कर रहे हैं उसमें संवेदनाएं जुड़े। जब तक अंदर संवेदना ना हो तब तक सेवा महज औपचारिकता होगी। हमें लोगों के हृदय में सेवा भाव जगाने के लिए संवेदनशीलता जगानी चाहिए। हमारे यहाँ संवेदना कितनी है? जो लोग सेवा कर रहे हैं उनसे भी पूछो कि आप सेवा का काम तो कर रहे हैं, पर किस भाव से कर रहे हैं? सामने वाले की पीड़ा के निवारण के लिए या अपनी प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए? अगर व्यक्ति संवेदना के साथ सेवा का कार्य करता है तो उसमें समर्पण झलकता है, और संवेदना से रहित होकर कोई सेवा का कार्य करता है तो उसमें केवल अहम पुष्टि की गंध आती है। और जहाँ अहम पुष्टि का भाव होगा वहाँ सारी अच्छाइयाँ विलुप्त हो जाएगी। इसलिए संवेदना जगाइए, और संवेदना जगाने के लिए हर व्यक्ति की हृदय में आत्म साम्य का भाव जगाए, सह अस्तित्व की भावना जगाए। सह अस्तित्व से संवेदनशीलता बढ़ती है, और संवेदनशीलता ही अहिंसा, दया, करुणा और परोपकार की भावना का मूल आधार है। हम किसी की सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि ये जरूरतमंद है, हम किसी की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि वो भी मेरे समान है, मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे मेरी पीड़ा मुझे सहनी, वैसे इसकी पीड़ा इसको भी सहनी। हमें वो काम करना चाहिए। तो यदि ये दृष्टि अंतर मन में घटित हो जाए तभी सेवा का मार्ग प्रशस्त होगा और हम उसे सार्थक कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अपने जी बीच में डुणायतन की ट्रस्टी ब्यावर से सुरेंद्र कुमार जी, मंजू जी, विकास, दीपिका, हियांश जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे एक प्रश्न अपना कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी के 2 सदस्य
बाद में प्रश्न के उपरांत उनका वहां पर जाकर स्वागत अभिनंदन कर देंगे। और अगला प्रश्न करेंगे मित्र मंडल और मित्र महिला मंडल अशोका गार्डन के सदस्य। बोलो। प्रश्न बोले ब्यावर से अपने बीच में। हाँ बोलो। जब तक पूछना चाहूँगा महाराज जी कि जैसे हम अपने घर में या दुकान या ऑफिस में मंदिर बनाते हैं या फोटो लगाते हैं, तो वो सब अपने अपने हिसाब से या भेड़ चाल में, जैसे बहुत से रायचंद आते हैं अपनी अपनी राय देते हैं और उसके अनुसार कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए सही विधि और सही तरीका हमें बताएं। देखिए, मंदिर तो मंदिर में होना चाहिए। हमारा देवस्थान देवस्थान में हो, जहाँ हम पूर्ण पवित्रता रख सके। मंदिर के योग्य स्थान वही होता है, समझ गए। इसलिए कायदे से मंदिर मंदिर में होना चाहिए। लोग घरों में मंदिर बना लेते हैं पर उतनी पवित्रता रखते नहीं। जहाँ लोग मंदिर बना लिए वहीं चाय पी रहे हैं, वहीं बातें कर रहे हैं, तो मंदिर का मतलब क्या? तो वो तो आपको आनंद नहीं देगा। तो मंदिर को मंदिर के स्थान पर ही रखना चाहिए, और वो ऐसा हम रखेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। अब अपने प्रतिष्ठान और घरों में रखें भी तो हम कोई प्रतीक रखें, मंगल कलश रख ले, वो मंगलिक प्रतीक हो, उसे मंदिर के जैसा, यानी पवित्रता का प्रतीक हो, ताकि सकारात्मकता का विकास हो। और उसके ईशान कोण में रखना चाहिए। एक आध कोई तस्वीर रख ले और उसकी सुरक्षा को पूरी तरह ध्यान में रखें, जिससे बेहतर बन सके। मैं देख रहा हूँ अपने बीच हमारे, उधर कर लो पहले, हमारे समाज की एक विशिष्ट विभूति जो पहले भोपाल से भी संबद्ध रहे हैं, VK जैन साहब, जो विजय कुमार जी जैन रहे हैं, आज वयोवृद्ध है और बहुत अच्छे विचारक, समाज को आगे बढ़ाने में जिनकी बड़ी प्रगाढ़ भावना है। एक मिनट, ऐसे VK जैन साहब जो गुनायतन के ट्रस्टी भी हैं और एक बहुत अच्छे थिंक टैंक है, जो हमेशा अपने परामर्शों और सुझावों के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं, आज भी हमारे बीच वो कुछ विशेष प्रयोजन से ही पधारे। आप देखिए, 85 की उम्र पार करने के उपरांत भी आज भी इतने तरोताज हैं कि हम सब के लिए एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। चूँकि उनको जाना भी होगा, तो मैं चाहूँगा एक बार उनका सम्मान करें, और उनके सम्मान के लिए हमारे वरिष्ठ IAS राजेश जी, अनूप जी, अनुभव और रवि, नरेंद्र, आदित्य मनिया चले जाए, वहीं पर सम्मान कर दें। और VK जैन साहब अपना भाव, प्रश्न वहीं से निवेदन करेंगे। आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए वरिष्ठ वयोवृद्ध समाज सेवी और अच्छे विचारक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। हाँ। आप सब जानते हैं, PHE के चीफ इंजीनियर इन चीफ रहे, ट्रिब्यूनल में रहे, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। इन्होंने एक लंबी सामाजिक सेवा, ये प्रतिभा के धनी हैं, और हमें ऐसे व्यक्तित्व को देखकर जरूर गौरवान्वित होना चाहिए। VK जैन साहब अपनी बात कहेंगे। महाराज, तीनों गुरु चरणों में भी नमस्तु। सभी मुझे क्षमा करेंगे, सभी क्षुल्लक महाराज जी जो के लिए इच्छामी, आप सबको जय जिनेन्द्र। आज आकर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं महाराज श्री से आज यह निवेदन करने आया था कि महाराज श्री, आप भोपाल और इंदौर में आपने 6 महीने दिए हैं, जो धर्म में प्रभाव न हुई है वो अपने आप में अद्भुत हुई है। ऐसी स्थिति में यदि हम भोपाल में आचार्य श्री के नाम से एक यदि यूनिवर्सिटी प्रारंभ कर सकें तो वो सबसे अच्छा होगा, और एक बहुत बड़ी देन होगी। और यह यूनिवर्सिटी, इसको हम वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, और आपके आशीर्वाद से यदि हम ये काम कर सके तो हम समाज को एक नई दिशा और एक नई गति दे सकेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं था, केवल निवेदन यही है, और ये सार्वजनिक निवेदन है। बहुत सुंदर, चलिए ठीक। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।
हाँ, कुछ और बोल रहे हैं व्यावर। शंकर भगवान की फोटो अपन लगा सकते हैं या गुरुओं की अपनी? हाँ, लगा सकते। चलिए। और गुरुदेव मित्र नमोस्तु। गुरुदेव, खुशी पैसों से नहीं आती है, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। गुरुदेव, खुशी किस तरह से अपने मन में लाए, ये शंका का समाधान। ना पैसों से खुशी आती, ना परिस्थितियों से आती, मनस्थिति से आती है। मनस्थिति ठीक रहो, हम रखो, हमेशा खुशी बनी रहेगी। ओ चलिए। मित्र मंडल और मित्र महिला मंडल अशोका गार्डन सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं? नहीं है, चलिए अगला। हाँ, अगला अपने भावनगर गुजरात से संजीव कुमार जी जैन, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे मीना जैन कैची छोला भोपाल। संजीव जी भावनगर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मीना जी तैयार रहेंगी। खड़े हो जाएं ताकि वहां तक माइक पहुंच जाए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी ने इच्छा में महाराज श्री एक मेरी जिज्ञासा थी। एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था भावनगर में कि है ना ईश्वर है तो उसका क्या प्रमाण है। तो मैं उसको काफ़ी मोटिवेट तो किया, परंतु वो बच्चा जो है मोटिवेट नहीं हो पाया। ईश्वर है या नहीं है, यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है सर। यह बहस का और शंका का अनुत्तरित सवाल पर आकर अटक जाता है सर। आज ईश्वर है तो उसका क्या प्रमाण है। मैं इस चीज़ की शंका में ना, जिज्ञासा में पिछले 15 दिन से इसका उत्तर खोज रहा था, परंतु मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, जिससे कि मैं उस बच्चे का देखिए, मैं सभी से कहूँगा जिनके मन में भी ईश्वर को लेकर के प्रश्न है, मैं उनसे कहता हूँ हमें खुद के होने पर शंका है क्या? नहीं। अगर हम खुद के होने पर निशंक हैं तो हमें ईश्वर के होने पर भी निशंक होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म कहता है मनुष्य ही, हर प्राणी ही खुद में परमेश्वर है। अप्पा सो परमप्पा। हमसे पृथक कोई ईश्वर नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जो भी अंतर है वह केवल परिणतिगत है। जब तक हमारे अंदर विकार है हम आत्मा है, और जो विकार से निर्विकार हो जाता वही परमात्मा। तो हम जब अपने विकार को समाप्त करेंगे परमात्मा हो जाएंगे। इसे दूसरे शब्दों में समझे तो दूध को देखिए, दूध में घी है कि नहीं? बोलो। हाँ, दिखाई पड़ता है क्या? पर दूध में घी है ना। घी जब भी मिलेगा कहाँ मिलेगा? दूध में ही तो मिलेगा। बहुत है ना। दूध जब भी मिलेगा, घी जब भी मिलेगा दूध में ही मिलेगा। तो दूध आत्मा है और घी परमात्मा है। दूध को प्रोसेस कर लो, घी बन जाएगा। अपनी चेतना को प्रोसेस कर लो, चेतना की विकृतियां नष्ट होगी, आत्मा परमात्मा हो जाएगा। तो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा है, बस उसके साथ जो अवांछित विकार है उसे दूर करने की जरूरत है। इसलिए हमें ईश्वर को लेकर किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं। मीना जैन अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में अपने बीच में जयपुर से गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष सी शांतिलाल जी अपनी धर्मपत्नी सुशीला जी जैन के साथ। हे गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। एक व्यक्ति के लिए 16 का भोजन के साथ साथ 16 का जीवन कैसा होना चाहिए ताकि वहाँ अतिथि के लिए बोझ न बनकर प्रेषक बने? 16 के भोजन के साथ 16 का जीवन कैसा होना चाहिए? मैं तो सभी से बोलता हूँ 16 का भोजन करो पर 16 मत बनो। 16 समझते हैं ना? हाँ, 16 का जीवन का मतलब जिसके आचार विचार व्यवहार सब में सात्विकता हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बहन जी जिन्होंने अपने पति को बहुत अल्प उम्र में खोया, वो व्रती बन गई और व्रती बनकर बड़ी सात्विकता और क्षमता के साथ जीवन यापन करती। उनके 2 बच्चे, दोनों बच्चे बाहर पढ़े। एक ने IIT किया और एक ने अहमदाबाद से IIM के लिए MBA किया। ब्रिलियंट बच्चे। वो
एक दिन बच्चों के लिए रात में खाना बना रही थी। एक व्रती महिला अपने बच्चों के लिए रात में खाना बना रही और बच्चे आलू प्याज भी खा रहे हैं, वो अपने हाथ से बना रही। इसी बीच उसकी सहेली आ गई। सहेली ने उसे देखा तो कहा, ये आप क्या कर रही हो? आप व्रती हो, रात में भोजन बना रही हो और आलू प्याज बना रही हो। उस बहन जी ने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है और उसका बच्चों पर भी बहुत सकारात्मक परिणाम निकला। बहन जी ने कहा कि बहन, मैं व्रती हूँ, मेरे बच्चे नहीं। मैं व्रती हूँ, मेरे बच्चे नहीं। मैं बच्चों के इस अर्थ में आभारी हूँ कि मेरे पति के जाने के बाद भी बच्चे मेरे व्रतों में बाधक नहीं हैं, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूं। वो रात में खाते हैं, उनका काम ऐसा है, मैं क्या कर सकती हूँ? जब उनको समझ में आएगा तो वो खुद छोड़ देंगे, जबरदस्ती तो नहीं। जो उनको खाना उनकी चॉइस है और उनके जीवन को निभाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये करती हूँ। अभी मैंने इसीलिए 2 प्रतिमा से ऊपर के व्रत नहीं लिए। आप इसका इतना, बच्चों ने जब ये सुना तो बच्चों पर इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा और बच्चों के मन में बेहद आत्मग्लानि हुई कि मेरी माँ जो ममता की प्रतिमूर्ति है, समता की प्रतिरूप है, ये माँ को हम लोगों की वजह से ऐसा कृत्य करना पड़ता है। दोनों बच्चे रोते हुए माँ के चरणों में शीश झुकाए और माँ से कहा, माँ माफ़ करना कि हम लोगों के कारण तुम्हें ऐसा करना पड़ा। आज से हम लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, आलू प्याज का त्याग करते हैं और घर में हम वही खाएंगे जो तुम खाती हो। ये सोच, ये है सोले का जीवन। समझ गए? ज़्यादातर जो घर में सोला करते हैं, अरे तुम लोग तो अव्रती हो, तुम तो असंयमी हो, तुम तो गए बीते हो, ये छू छू बहुत चलता है। इसको थोड़ा कम करो, अपना संयम साधो, पर अव्रती को अपना ही अंग मानो। आप उसके लिए प्रेरणा बन सको कि वो आपको देखकर आपकी चर्या के अनुकूल जी सके। आप उन पर अपना व्रत मत थोपो और अपने अंदर व्रती होने की सुपीरियरिटी मत रखो। और अव्रतियों को चाहिए, दोनों तरफ की बात कर दूं, अव्रतियों को चाहिए कि जिनके घर में एक भी व्रती है इसे अपना सौभाग्य माने और मन में ये सोचे कि मेरे घर में एक ऐसा निमित्त है जिसके निमित्त से प्रतिदिन मुझे 700 पुण्य के बंध का निमित्त मिल रहा है। प्रतिदिन 700 पुण्य का बंध हो रहा है, ये निमित्त मेरे लिए मिल रहा है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है व्रतियों की सेवा से साता वेदनी का बंध होता है। उनका पुण्य आपका पुण्य बढ़ा रहा है। एक परिवार जिनके पिताजी व्रती थे, मां नहीं थी, और प्रतिदिन नमोकार की 52 माला फेरते थे, उनका नियम था और कोई काम नहीं, बड़े सात्विक आदमी। उनके बच्चे वो इनकी ऐसी सेवा करे कि पूछो मत, पूरा परिवार उनको हाथ में लिए रहे। बच्चे बड़ी प्रगाढ़ता के साथ सेवा करें और बच्चे कहते हैं कि महाराज जी, हम तो एक ही बात जानते हैं कि लोग तो व्रतियों की सेवा के लिए आप लोगों के पास आते हैं। हमारा सौभाग्य कि हमारे घर में व्रती पर बैठे हैं और वो हमारे पिता नहीं है, देवता है। ये उद्गार बेटे के, वो पिता नहीं देवता है। और एक बड़ी मजे की बात कही, महाराज पापा घर में माला गिनते हैं तो हम अपने ऑफिस में नोट गिन पाते हैं। हम ये मानते हैं जो है सो उनका ही है। तो ऐसी सोच बना लीजिए तो बड़ा तालमेल बनेगा और जीवन सुंदर बन पाएगा। गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष जयपुर से सीए शांतिलाल जी, सुशीला जी अपने परिवार के साथ में, और उसके बाद में
प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन रोज महाराज जी छूट जाते हैं। आज अपन पहले महाराज श्री जी को सुनेंगे और उसके बाद और आपके प्रश्नों की झड़ी इसी प्रकार से आगे भी चलेगी। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनराज निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी अगर आप अनुमति दें तो, हाँ बोलो। आप अनुमति दें तो मैं जो 2 दिन से परमार्थ की बात आप कर रहे हैं, अगर आप अनुमति दें तो 2 मिनट के लिए मैं वो परमार्थ जो हम मानव सेवा के लिए कर रहे हैं मैं बता दूं। हाँ बोलिए। देखिए, आप सबको विदित हो Allen4 प्रोस्थेटिक हैंड फाउंडेशन USA कृत्रिम हाथ हमें इंडिया में उपलब्ध कराता है और वो कृत्रिम हाथ मात्र 350 ग्राम वजन का हाथ है। चूंकि मुझे जयपुर में उन्होंने एम्बेसडर Allen4 प्रोस्थेटिक हैंड बना रखा है, स्टॉकिस्ट हूँ और हर महीने कहीं न कहीं भारत के किसी कोने में जाकर के और ये कृत्रिम हाथ वितरण का कार्य हम और मेरी टीम करती है। मैं चाहता हूं वो ऐसा हाथ जिससे बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, कलम चला लेते हैं, महिलाएं साड़ी पहन लेती हैं, अपना दिनचर्या पूरी कर लेती है, मजदूर तगारी उठा लेता है, मजदूरी कर लेता है, कारीगर मकान बना लेता है। ऐसा कहीं भी कोई आपको आपकी नज़र में ऐसा कुछ आता हो तो कृपया हमें सूचित करने का कष्ट करें। और आपके उधर भी कहीं भी किसी भारत के कोने में अगर इस हाथ के प्रकल्प को एक कैंप का रूप दे सकें तो मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार शांतिलाल जी साहब का जोरदार अभिनंदन करो। बंधुओं, ये हमारे एक बहुत ही विशिष्ट समाज सेवी हैं और मैं तो इनको पिछले लगभग 15 वर्षों से जानता हूँ। अनवरत इनकी सेवाएं समर्पित रही है, हजारों लोगों को इन्होंने लाभान्वित किया है और ये बहुत अच्छी बात है। कल भी मैंने आपके सुने में अमिताभ आदित्य से कहा था कि आप लोग शांतिराज जी से संपर्क करो, शायद संपर्क किया आज भी मिल होगा। गए थे मुझे। हाँ, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ाइए और आपसे प्रेरणा पाकर और लोगों को भी ऐसे सेवा के कार्य में आगे आना चाहिए। मैंने भी वो हाथ देखा है और मेरी उपस्थिति में भी कुछ लोगों को हाथ दिया गया जो बखूबी अपना पूरा काम करने में समर्थ हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह का कोई उपक्रम यदि भोपाल में भी आप लोग करना चाहें तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूँगा सेवा के इस प्रकल्प को गुणायतन परिवार भोपाल अगर अपने हाथ में ले तो एक अच्छा मंगलाचरण हो सकता है और इसकी रूपरेखा बना लें तो हो सकता है इस बार की अब बैठ के बता दें, कार्य योजना बनाइए और उसका श्री गणेश कर दीजिए। शुभस्य शीघ्रम समाचरे। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, जहाँ चाहेंगे मैं बहुत करने को बढ़िया, तैयार। बहुत बढ़िया। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या बीमारी हमारे पाप कर्म के उदय से आती है और अगर पुण्य कर्म भारी है तो क्या हम बीमार नहीं होंगे? क्या कर्म के उदय से हमारे भीतर के रसायन बदल जाते हैं और क्या पाप कर्म ने हमें रोगग्रस्त किया है, जब औषधि लेकर हम ठीक हो गए तो क्या कर्मों ने अपना रास्ता बदल लिया है? समझाइए। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले बीमारी की बात को समझिए, पुण्य और पाप का संबंध क्या है। मेडिकल की भाषा में हम कहें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहने से हम स्वस्थ रहते हैं और इम्यूनिटी खराब होने से, इम्यूनिटी कमज़ोर होने से हमें बीमारियां ग्रसित करती है। ये सामान्य तौर पर कहा जाता है। क्यों डॉक्टर साहब? हम आपको बताएं कि पुण्य और पाप कर्मों में कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कुछ कर्म हैं जो हमारी इम्यूनिटी को घटाते हैं। नाम कर्म की कुछ कर्म प्रकृतियाँ ऐसी है, उनकी हम लोगों ने केवल पारंपरिक व्याख्या की है। यदि हम उनकी मेडिकल के हिसाब से व्याख्या करें तो ये कर्म ऐसा अर्थ देते हैं जिसमें उपघात नाम कर्म है जो हमारी इम्यूनिटी को घटाता है और परघात नाम कर्म है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्थिर और अस्थिर नाम कर्म भी कुछ इसी तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। सामान्य शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं कि पुण्य और पाप कर्म के निमित्त से हमारे शरीर की आंतरिक क्षमता घटती बढ़ती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाप के उदय में बीमारी आती है और पुण्य के उदय से बीमारी जाती है। एक सामान्य बात। अभी से हम थोड़ा और वैज्ञानिक की दृष्टि से सोचें तो बीमारी आती है
जब भी तो हमारे शरीर के जैव रसायनों में परिवर्तन होता है, और जब जैव रसायनों में परिवर्तन होता है बीमारियां हमें अटैक करती है। तो ये जैव रसायनगत जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को और सबको कम करती है, तो उससे हमारे अंदर का रसायन बिगड़ जाता है। रसायनों के बदलने से हमारी कर्म और आत्मा के बीच का जो संबंध है वह भी एक प्रकार का रासायनिक संबंध है, उसका समीकरण बिगड़ जाता है। तो रासायनिक संबंधों का जब समीकरण बिगड़ जाता है तो बीमारी आ जाती है। अब रहा सवाल औषधि का उपचार करने से उस पर क्या असर पड़ता है। जब हम कोई भी औषध का अनुपान करते हैं, कोई भी औषधि लेते हैं, तो हम औषधि लेते हैं तो क्या करते हैं, औषधि के माध्यम से हम अपने शरीर में कुछ विशिष्ट रसायनों को डालते हैं। यही है ना, केमिकल है, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत से हो या दूसरे स्रोत से, तो हमारे शरीर पर रासायनिक परिवर्तन करता है। उस रासायनिक परिवर्तन से हमारे शरीर के अंदर के रसायन वापस बदल जाते हैं और कर्मों का जो समीकरण बिगड़ता है वो व्यवस्थित हो जाता है। तो जब कर्मों का समीकरण बिगड़ जाता है तो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारी स्थिति को ठीक कर देता है। इम्यूनिटी वीक थी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, पाप पुण्य में परिवर्तित हो गया, तो बीमारी हमारे पुण्य को उभारने में, बीमारी हमारे पाप के कारण से आई और औषधि हमारे पुण्य को उभारने में निमित्त बन गई। इसलिए दवा खाने से आराम मिल जाता है। लेकिन कभी कभी किसी को दवा भी असर नहीं करता, यानी जब पापोदय तीव्र होता है, खूब दवा कर लो, दवा तो बात की है, बीमारी पकड़ में नहीं आती। एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई है आज भी, कि मेरे जीवन की एक घटना ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। उन्होंने कहा, महाराज जी, मुझे पहले धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मुझे एक ऐसी बीमारी हुई जिसे बहुमूत्र रोग कहते हैं। उस बहुमूत्र रोग से पीड़ित होने के कारण मैं ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता। कैथेटर लगा, थैली लगी, सब लगी, लेकिन बहुत परेशान रहता। मैं डायग्नोसिस कराओ, कुछ मिले नहीं, दवाइयाँ कुछ लगे नहीं। करीब 6 महीने में परेशान रहा, हार कर मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। और महाराज जी क्या बताऊं, 8-9 दिन बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैं स्वस्थ हूँ। तब से मुझे विश्वास हो गया कि पुण्य पाप भी कुछ होता है और आज आदमी विशुद्ध धर्मात्मा बन करके जीता है। ये चीज़ें कईयों के साथ घट सकती है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध को मान करके चलना चाहिए, उसी अनुरूप अपना संपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। महाराज जी क्या सवाल पर? नमोस्तु महाराज। दोनों हाथ जोड़ ले और अपन चलते हैं पूज्य निर्वेद जी महाराज के चरणों में और उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी कोई शंका नहीं, लेकिन आप हम सबके उद्धार के लिए अपनी शंका के माध्यम से हमें भी ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य श्री मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, ये निश्चित है शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए संसारी प्राणी अनेक पुरुषार्थ करता है और भूमिका के अनुसार वो ठीक है, किंतु वर्तमान परिवेश में शरीर को सुंदर या स्वस्थ बॉडी अच्छी बनाने के उद्देश्य से जिम का प्रचलन चल पड़ा है और अच्छे अच्छे युवक युवतियां, यहाँ तक कि संभ्रांत परिवारों की जो बहू बेटियां हैं, वो भी इस जिम में जाकर के अपने स्वास्थ्य को या शरीर को अच्छा दिखाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वास्तव में ये पुरुषार्थ आज हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है? इसके साथ साथ क्या और कोई दूसरा भी उपाय जिसके द्वारा शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाया जा सके? क्योंकि इस संस्था के माध्यम से अनेक विकृतियां भी जो परिणामों में उत्पन्न हो रही हैं, परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे सब बच सके और अपना जीवन सुंदर और स्वस्थ बना सकें, ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। नमोस्तु। महाराज श्री ने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उपस्थित किया है। स्वास्थ्य शरीर का और जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने का सतत प्रयास करना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आलंबन भी स्वस्थ रखना चाहिए। अस्वस्थ आलंबन से हम स्वस्थ शरीर तो भले पाले, पर स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मन नहीं पा पाएंगे। हम स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन पर भी ध्यान दें, ये प्रयास
हमारा सतत होना चाहिए। आजकल जिस तरह के जिम की बात होने लगी है, इसमें अनेक विकृतियां हैं और इस पे बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जिम की एक रिपोर्ट मेरे सामने आई कि जिम में जाने के बाद जो तरह तरह के प्रोटीन्स को सप्लीमेंट की तरह दिया जाने लगा है, ये हमारे लिए जीवन घातक है। इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हार्ट अटैक की बीमारी इसके कारण आ रही है, सडन डेथ भी हो रही है और लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। यहाँ जितने मेडिकल से जुड़े लोग हैं, चिकित्सक हैं, वे इस बात को जानते हैं। कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी, बहस का मुद्दा भी बना, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। जिम के जो ट्रेनर है वो इस तरह की चीज़ें परोसते जा रहे हैं और ये मामला चलता जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात, स्त्री हो या पुरुष, ट्रेनर प्रायः मेल है। मुझे समझ में नहीं आता, जब कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था हुई कि लेडीज बस की ड्राइवर भी लेडी हो, तो लेडी जिम अलग क्यों नहीं? ये प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? महिला थाना अलग से बना है, महिलाओं की गाड़ी अलग है, तो जिम कॉमन क्यों? ये मर्यादा होनी चाहिए और आप लोगों को सरकारों से मांग करनी चाहिए कि अगर जिम जाते ही हैं अत्याधुनिक साधनों के माध्यम से अपने शारीरिक स्वास्थ्य और सौष्ठव को मेंटेन करने के लिए लोग उसका अवलंबन ले भी, तो महिला और पुरुषों की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए और कदाचित एक ही जिम में भी हो तो उनका टाइम शेड्यूल अलग होना चाहिए या अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए और ट्रेनर भी अलग होना चाहिए। ये पहल आप लोग विभिन्न पोर्टल के माध्यम से करें, सोशल मीडिया के माध्यम से करें, ताकि हम अपने समाज और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित कर सके। इस तरह की प्रवृत्तियों से लव जिहाद जैसी घटनाएं भी सामने आई, कई ऐसे प्रकरण आए। हाँ, वो बोल तो रहा हूँ, पूरा स्कैंडल है, उसके साथ बड़ा चक्कर है, कई घटनाएं प्रकाश में आई है, तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए माता बहनों के लिए भी। फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, ये जिम के माध्यम से जो शारीरिक एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। ये आपके मसल्स को तो मजबूत बना देंगे, लेकिन आपके जीवन को कमज़ोर कर देंगे। हमें चाहिए कि इसकी जगह योगासन का प्रयोग करें, योगाभ्यास करें, तो आप भले मांसल नहीं दिखें लेकिन स्वस्थ जरूर रहेंगे। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन का आधार योग है। योग करना शुरू कीजिए, प्रातः भ्रमण कीजिए। क्या जरूरत है जिम में जाने की? योग तो आप एक बार ट्रेनिंग ले लीजिए, घर में भी कर सकते हैं। ये जाकर के उठा पटक करने का नाम ही ठीक नहीं है और उससे कई बार तो लोगों के साथ दूसरी स्थितियां भी बन जाती है। जिम में थोड़ा सा भी नियंत्रण खो गया तो कईयों की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आई है और कईयों को तो और भी दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स आए हैं। हमें स्वस्थ रहना चाहिए। आज भी जो नियमित योग करते हैं, लंबी आयु पाने के बाद भी वो स्वस्थ रहते हैं। हमारे यहाँ पहलवानी की तुलना में योग को महत्व दिया गया। प्रायः पहलवानों को बुढ़ापे में बहुत कष्ट हुआ जब वो करने में सक्षम नहीं रहे। उसमें हार्ट अटैक तो जिम में बहुत हुआ, अभी कोविड के बाद तो बहुत हुआ है और एकदम कोलैप्स ही हुए लोग, सडन डेथ हुई है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जिम के बाद जाने से पहलवानों में भी पहलवानी करने वाले लोगों के जीवन का अंत बड़ा बुरा रहा। अफगामा पहलवान का दुर्दांत अंत आप सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन योग करने वाला योगी अंतिम क्षण तक परमात्मा के ध्यान के साथ मरा है, इसलिए योग को प्रमुखता दें। हमारे यहाँ पहलवानी को भी जब गौन किया गया तो योग की बात क्या है, जिम की बात क्या है? जिम करें, मैं निषेध नहीं करता। आज के हिसाब से अगर आज की नई पीढ़ी करना चाहती है तो कम से कम ये दो बातों पर गंभीरता से विचार होना ही चाहिए। एक तो अनावश्यक सप्लीमेंट्स नहीं दे, कोई प्रोटीन्स वगैरह बिल्कुल बंद करे। हम परंपरागत जो हमारा भोजन है उसी से प्रोटीन जनरेट करें ताकि हमारी शरीर की क्षमता विकसित हो। और दूसरी बात, महिला और पुरुष की ट्रेनर अलग अलग हो, जिम भी अलग अलग हो। सरकार ये व्यवस्थाएं जब बनाए सो बनाए। आप अपने परिवार के कोई सदस्य जिम जाने की जिद करे
तो आप उनसे पहले प्रेरणा दें कि जिम की जगह योग करो। फिर भी यदि उनको जिम जाना ही हो तो ऐसी व्यवस्था करे जहाँ इस तरह का जिम हो, और नहीं है तो समाज अपने स्तर पर जिम खोल ले। जब हर सोसाइटी में अब जिम होने लगी तो समाज क्यों नहीं कर सकता? पहले पुराने ज़माने में अखाड़े होते थे, अब बड़े बड़े मंदिरों में जगह है। पंचायत अगर इसकी शुरुआत करे तो मज़ा आ जाए। भावना योग का भी सेंटर हो जाए और जिम भी अगर हो जाए तो लोग चाहेंगे, क्यों बताओ? हाँ, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। भावना योग तो बहुत अच्छा है, उसका सेंटर खोला जाए, एक प्रस्ताव बनाया जाए। चूँकि ये अनायास आया है, लेकिन भावना योग के लिए और जो दूसरी बात सामने आई है, यदि उसके लिए भी समाजों में पहल होगी, तुम्हारी माता बहनें सुरक्षित होगी, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित होंगे, तुम्हारा परिवार सुरक्षित होगा। और जब तुम्हारे माँ बहनें, तुम्हारे बच्चे और परिवार सुरक्षित होंगे तभी समाज सुरक्षित होगा, और जब समाज सुरक्षित होगा तो धर्म सुरक्षित होगा। यह धर्म, सुनो जो बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोलो, यह धर्म के लिए अति आवश्यक है। आपसे अगर कोई कहे कि ये धार्मिक काम थोड़ी है, ये धार्मिक काम नहीं है, धर्मियों को मजबूत बनाए रखने का काम है। धर्मी मजबूत होगा तब धर्म मजबूत होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए, इसकी पहल हो जाए अगर भोपाल में तो बहुत अच्छी बात है। प्रस्ताव बनाओ, बहुत बढ़िया। एक मंगलवारा में तुम बनाओ, चौक में एक बनाए, 2 से शुरुआत हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाए। ठोस योजना बना, हाँ, मंगलवारा फाइनल। देखो, हाँ, चौक अखाड़े 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह लेडीज का कर देंगे, एक जगह जेंट्स का कर देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा, काम बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आदित्य मनिया ने जो यहाँ मंगलवारा कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने खड़े हो जाओ भाई, तुम्हारी शक्ल देख ले सब लोग। इन्होंने अपने यहाँ इसकी व्यवस्था करने की बात की है, बहुत अच्छी। उसके साथ भावना योग का सेंटर भी यहाँ हो जाए। आदित्य भाई, भावना योग का सेंटर भी यहाँ हो जाए, लोग आकर के पूरा सिस्टम बना करके दिया जाए, लोग करें, कल दिन में बैठ कर इसकी रूपरेखा बना लें। और चौक के लिए भी, चौक ट्रस्ट के हाथ बहुत लंबे हैं, चौक झिरनों कहीं भी हम जब, अच्छा वो बोल रहे आप चौक तो पहुँचो महाराज जी। क्या बताएं, मंगलवारा वालों ने अपना चौक इतना बड़ा पूर लिया कि चौक का पता ही नहीं है। जी महाराज। और सुनो, अब हमसे आज ये लोग आके कह रहे थे, महाराज अब आप यहाँ बैठ गए, सब हमारे बाल नोचते हैं। महाराज हम क्या करें? हालांकि मैं देख रहा मनोज के बाल मजबूत हैं, घबराए नहीं है, कोई नोच नहीं। लेकिन मुझसे कह रहे थे, महाराज सब लोग कहते कि आप महाराज को ला नहीं रहे। हम क्या करें, पूरे संघ का मन यहाँ रख गया। जी महाराज। अब महिलाएं कह रही है महाराजों से, आज हमने बोला क्यों भैया चौक वाले लगे, बोले महाराज यही तो चौक है यहाँ सबसे अच्छा। तो अब मैं थोड़ा चौक वालों को भी कहूँगा, दिल बड़ा कर लो, इसको भी अपना चौक मानो। जी। जब चौक से यहाँ वाले चौक आते थे तो कुछ दिन चौक वाले यहाँ आ जाओ, जी महाराज, क्या फर्क पड़ता है? मंगलवारा चौक को कभी अलग अलग मत मानो, हिसाब बराबर है, घबराना नहीं, चौक का हक नहीं जाएगा। लेकिन अभी मंगलवारा वालों का जो पुण्य उछला है, ये पुण्य का लाभ ले लेने दो। तो ये निमित्त है, ऐसा संयोग है, चौक और मंगलवारा में हमारी नज़र में कभी भेद नहीं रहा है, और आप लोगों की नज़र में भी नहीं रहा। बस थोड़ा है कि चौक के लिए सबके पैर पड़े हुए थे, मंगलवारा के लिए अभी थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। तो मैं भी सोचता हूँ थोड़ा लंबा अभ्यास हो जाए तो अच्छा है ना, ये चलते रहे तो बढ़िया है, यहीं से काम चलता रहेगा। आगे जो ये बात आज उठी है अनायास महाराज श्री के द्वारा, जो बात उठी महाराज, बहुत दिन बाद आज महाराज का योग लगा। मैं तो चाहता हूँ महाराज का रोज़ एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि महाराज के एक सवाल से आप लोगों के अनेक समाधान हो जाते हैं। तो ये बातें होते रहनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, वो पाइपलाइन में है बात प्रमाणिक की, हाँ बिल्कुल, पाठशाला की, बिल्कुल उसकी शाही मुहूर्त पर घोषणा होगी, महाराज जी ने बताया। जी महाराज, नमोस्तु स्वामी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए। और आते हैं वापस अपने संकट समाधान के क्रम में। सरदार राजेंद्र सिंह जी बड्डा, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर अपने बीच में उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न यहाँ गुरु चरणों में रख रहे हैं। आ जाएं और आप लोग जोरदार तालियों से सरदार राजेंद्र सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन करते अपने बीच में आए हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे, आज बहुत सारे यहाँ अपने बीच में जो गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे हैं,
ऐसे सभी लोग, राजेंद्र जी जैन IAS हैं, रविंद्र जी पत्रकार जी, अनुभव सराफ, रवि मड़विया, प्रसाद जी, सह जी, नरेंद्र जी टोंडिया, पूरी टीम के साथ रहेंगे। 1-2 प्रश्न इसमें से करेंगे। हाँ, रविंद्र भैया और राजेश भैया तैयार रहे प्रश्न के लिए। महाराज जी के चरणों में चरणवस्तु नमोवस्तु। मैं राजेंद्र सिंह बग्गा, आपका काफी दिनों से मतलब सोच रहा था कि आपके दर्शन अभिलाष हो जाए। मेरा एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था। एक बार मेरे को सौभाग्य मिला कि आपके चरणबंधु मतलब आए, बाईपास पे गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे एक रात के लिए रुके। उनको मैंने बताया, बोले क्या बिजनेस करते हो? मेरा सब पोल्ट्री फार्म है, ट्रांसपोर्ट है। तो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने मेरे से कहा कि बोले आप पोल्ट्री फार्म का काम बंद कर दें। जबकि मैंने उनके आदेश का पालन करते, उसके बाद उनको दोबारा मतलब दर्शन भी नहीं हो पाए। उनके आदेश का पालन करते हुए मैंने पूरा अपना पोल्ट्री फार्म का 4-5 करोड़ का उसको बंद कर दिया। और वहाँ पे फिर बाईपास पे अपन ने एक गुरुद्वारा स्थापित कर लिया और उस पर चरण बनता है। आज मैं आपके सामने मतलब चरण वंदना करता हूँ और अभिलाषा करता हूँ कि आप अपना पूरा आशीर्वाद देवें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार बग्गा जी का जोरदार अभिनंदन करें। और मैं समझता हूँ ऐसा करके आपने अपने भाव को सुरक्षित कर लिया। कितने जीवों के वध में निमित्त बन रहे थे आप। आज आप महाराज जी, आपको 80,000 बर्ड का फार्म था। बहुत सोचने की बात है। आपका बड़ा पुण्योदय आया कि आपकी सद्बुद्धि जग गई। प्रेरणा तो हम लोग बहुतों को देते हैं, लेकिन परिवर्तन केवल उनमें आता है जिनका भविष्य उनके वाक से और उनसे मैं इतना प्रभावित रहा, रात भर रहा मैं वहाँ पे। बहुत सुंदर। उनकी सेवा में करी। सुबह जब वो निकले वहाँ से तो उन्हें बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोले जैसा हो सके आप करें। मैंने ठीक साहब आशीर्वाद। हरपाल सिंह जी बोले। हाँ। बोले। प्रतिदिन जो महाराज जी सुनते हैं ऐसे हरपाल जी सरदार जी वो भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद रविंद्र जी पत्रकार जी तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म के सिद्धांतों पे चलने के लिए जरूरी है कि धर्म परिवर्तन ही हो या नियमों का पालन करते हुए सिद्धांतों पे चल सकते हैं? देखिए, जैन धर्म इतना व्यापक है कि वो बाहर के चेहरे को नहीं देखता, अंदर के परिणति को देखता है। समझ गए? आप कहो कि मैं जैन तभी बनूंगा जब अपने बाल कटाऊंगा, नहीं। आप सरदार बन कर के भी असरदार जैन बन सकते हैं। नमोस्तु महाराज। जैन धर्म की आपको विशेष बात बताऊं, आप तो मनुष्य हैं। जैन धर्म के अनुसार तो कुत्ता बिल्ली भी जैन धर्म का पालन कर सकते हैं। जिनकी आत्मा जग जाए, जिनकी चेतना जग जाए, वो जैन धर्म का पालन कर सकते हैं। जो अपनी आत्मा को पहचान कर अहिंसा मूलक जीवन जीने के लिए संकल्पित हो जाता है, वो जैन है। हर कोई जैन बन सकता है। जो अहिंसा से, आत्मज्ञान के साथ अहिंसा से जुड़ जाए, वो सब जैन है। अहिंसा मूलक आचरण कीजिए, जानिए, पहचानिए। आपके नाम के साथ जैन लिखने पर ही जैन बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं। जो अपने आप को जीतने का मार्ग अपना लिया, जन्म से चाहे वो जो कुछ हो, कर्म से जैन माना जाएगा। और जैन धर्म का यह स्पष्ट उद्घोष है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। ये भारत के जैन धर्म की, सभी भारतीय धर्मों की और खासकर जैन धर्म की विशेषता रही कि हमने कभी धर्म परिवर्तन की बात नहीं की, हमने केवल हृदय परिवर्तन की बात की। आज जो धर्म परिवर्तन की बात होती है, वहाँ धर्म का विस्तार नहीं, धर्म के नाम पर केवल संप्रदाय का विस्तार होता है। और ऐसी मानसिकता ने हमारे अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाया और इसने हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान भी पहुँचाया। हम तो अनेकता में एकता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की उक्ति को चरितार्थ करके जीते हैं। तो हमें उसको लेकर के चलना चाहिए। आप समझे, हर व्यक्ति को धर्म के मामले में जो उसे अच्छा लगे वो अपनाना चाहिए। धर्म हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं, तो धर्म निजी होता है, उसे हमें निजी स्तर पर अपनाना चाहिए। नमस्ते महाराज। रविंद्र जी पत्रकार अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। राजेंद्र जी से निवेदन है कि ये भी अति शीघ्र मैं इनको मिलके गुणायतन से जोड़ने का इनसे निवेदन करूंगा। बहुत रविंद्र जी पत्रकार और उसके बाद में राजेश जी IAS तैयार हैं।
महाराज जी मैं मेरा एक महाराज छोटा जी सा से प्रश्न चरण है। बंधु में निवेदन करूंगा कि कभी भी आप इंदौर से या उस तरफ से आए तो हमारे वो बाईपास पे एक बार जरूर जरूर जरूर। आप तो ये भाव रखिए कि कोई भी जैन साधु निकले तो उनकी सेवा का लाभ लो। बहुत बहुत अच्छा। बहुत। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है। समाज में हम जैसे कई कार्यकर्ताओं को संस्थाओं के संचालन का जिम्मा सौंपा है। मैं भी एक मंदिर में अध्यक्ष हूँ, हमारे मनोज भाई, तमाम यहाँ आदित्य मनिया जी भी बैठे हैं। तो समय समय पर हमें अपने संतों से, महाराजों से निर्देश मिलता है कि हमें इस तरह से मंदिर का संचालन करना चाहिए। अभी एक नया निर्देश मिला है महाराज जी कि जो मंदिर में गुल्लक रखी जाती है उस गुल्लक में एक और गुल्लक रखी जाए साधर्मी वात्सल्य गुल्लक के नाम से। तो इस संबंध में मैं चाहता हूं कि महाराज जी मार्गदर्शन दें। क्या मंदिर में हमें इस तरह की गुल्लक रखना चाहिए? क्या मंदिर में वो यदि पैसे डालते हैं और हम उससे साधर्मी बंधु की कोई मदद करते हैं तो उससे कोई दोष तो नहीं लगेगा उसको? ये समाधान चाहता हूँ। ये तो मैंने ही इस मंच से अनेक बार बोला है। जी महाराज जी। हो सकता है कहीं और से आपके पास ये संदेश आए तो बहुत अच्छी बात। जी महाराज। इसके पीछे की वजह देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद हैं। हमें ज़रूरतमंद के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। जैन धर्म में एक कंसेप्ट है देव द्रव्य और निर्माल्य का। मंदिर की गुल्लक में जो भी हम राशि रखते हैं वो भगवान के लिए समर्पित, देवगुरु धर्म के लिए समर्पित होता है, तो निर्माल या देव द्रव्य की श्रेणी में आता है। और देव द्रव्य के उपभोग को महापाप का कारण कहा है। तो यदि हम देव द्रव्य का उपभोग करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। हमारे यहाँ तो कहा 7 जन्म भिखारी होगा, तो हम किसी को भिखारी क्यों बनाएं? अब रहा सवाल कि फिर हमारे पास व्यवस्था कहाँ है? तो मैंने ही कहा कि एक इसका बहुत अच्छा विकल्प है। मंदिर में प्रबंध के लिए ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप प्रबंध के लिए जो भी है मंदिर के गुल्लक में है उसको उपयोग कीजिए, लेकिन लोगों को दान देने की भावना है तो मंदिर में गुल्लक रखिए, उसमें साधर्मी भक्ति लिख लीजिए, साधर्मी वात्सल्य लिख लीजिए, उसका पैसा रखिए। उस पैसे से आप साधर्मियों के कल्याण के लिए उपयोग कीजिए, बच जाए उसको मंदिर में लगा दीजिए। बहुत अच्छा। दो नहीं है, एक ही है, व्यवस्था एक ही है। आपने अपने अलग अलग 2 जेब बना ली। इस जेब का पैसा मंदिर में जाएगा, इस जेब का पैसा समाज में जाएगा, बच जाएगा सो शामिल हो जाएगा। आप लोग कई पाप से बच जाएंगे। जैसे कई साधु संतों के निवेदनार्थ आपको जाना, आपने बस लगा दी, आपने उनके भोजन की व्यवस्था कर दी, कहाँ से पैसा है? मंदिर का दे दिया आपने। बहुत कम पदाधिकारी हो जो अपने जेब से देते हैं, और 1 बार 2 बार दे देंगे, बाद में फिर इधर उधर होंगे। तो आपने निर्माल्य के पैसे का भोग कर लिया, पाप कर लिया। अगर आपने अल्टरनेट व्यवस्था कर ली तो आप उस पाप से भी वंचित हो गए और काम भी कर लिया। जरूरत भी है समाज की, तो अपनी जरूरतों की चीजों की पूर्ति आप अपने स्तर से करें। गुरुदेव तो कहते हैं कि मंदिर के पंचकलानक आदि विधान आदि के रुपयों से धर्मशाला बनाना भी पाप है, क्योंकि तुम्हारे व्यक्तिगत निमित्त है। उस पैसे से धर्मशाला नहीं बनाना चाहिए। धर्मशाला में कौन रह रहा है? धर्मशाला का मद अलग होना चाहिए। तो फिर महाराज क्या करे? तो व्यवस्था अलग कर लो, धर्म प्रभावना लिख दो, सब में चला जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। बहुत व्यापक है, ये सभी मंदिरों में करना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला है। हमारे अध्यक्ष आज आप प्रस्ताव ले आओ। अब पंचायत के साथ तो बहुत सारी पंचायतें जुड़ जाती है, लेकिन इस चीज के लिए निर्णय ले। छोटी संस्थाएं बहुत जल्दी निर्णय ले सकती है। 28 के मालिक है, इनको थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आपस में बैठ करके बात करो और ये निर्णय लो तो बहुत अच्छा। मनिया जी मंगलवार शुरू कर दो। कर दिया, बहुत बढ़िया, सुबह लिखा मिल जाएगा। ये पहल सब जगह। साकेत से तुम कर दो भाई, आ जाओ। नरेंद्र, हाँ, इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है इस मंच से बात उठी है तो पंचायत भी इस पर विचार करेगी, काम हो जाए। हाँ, धर्म प्रभावना लिख दीजिए या साधर्मी वात्सल्य। धर्म प्रभावना ज्यादा व्यापक है। धर्म प्रभावना का आप सब कार्य में उपयोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक सलाह और, मंदिर में कम डालना, उसमें ज्यादा डालना, क्योंकि जरूरत वहां ज्यादा है। मंदिर में कभी कमी नहीं पड़ती, बल्कि ज्यादा आ जाता है तो कमेटियों में झगड़ा और होता है। ये सारी धर्म प्रभावना में कोई भी मद में आप कर सकते हैं, बल्कि आप मंदिरों के बजट में भी ये बात जोड़ सकते हैं जिससे धन प्रभावना का कार्य किया जा सके। महाराज श्री आप भी विराजमान हैं, तो ऐसा अभी मैंने बात करी है कि पूरे भोपाल के अध्यक्षों की मीटिंग आपके कर साथ लीजिए, बुला करके एक सामाजिक ऐसा कर लो। अब तो होली आ ही रही है,
होली मिलन कर होली के दिन मैं कहाँ रहता हूँ कल बता दूंगा। होली के दिन एक मिलन कर लो, देख लेंगे महाराज जी। होली के दिन चौक में मीटिंग बुला लेते हैं, देख लेंगे, बता दें ऐसी जगह जहाँ लोग आ सके बना लेते हैं। महाराज जी साकेत नगर तो धर्मशाला का ट्रस्टी बना दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज का राजेश जी का नंबर था, ओवर तो समाप्त हो गए। कल के लिए खड़ा रखे तो अच्छा होगा। ऑफलाइन पूछना है तो पूछ लो, कल के लिए पूछो। चलिए, बहुत आज के सत्र को यहीं पर विराम। एक पर्ची आ रही है कि शांतिलाल जी, सीए शांतिलाल जी का नंबर मिल जाए तो कल आपको चैनल पर इसी पट्टी पे मिल जाएगा। और यदि अभी वो बोल सके तो 1 मिनट में अपना नंबर, मोबाइल नंबर बोल दे, ताकि जिन लोगों को चाहिए तो वो नंबर नोट कर सकते हैं। वहां तक अभी अपना शांतिलाल जी कल आप है ना, कल शंका समझ, चलो ठीक है। नंबर में अपना मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लें, 94,601,8559। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 94,601,8559। 8559। चलिए ये पट्टी पर कल चलवा दो चैनल पे विजय, ताकि कृत्रिम हाथ के लिए संपर्क। मैं विजय जी से अभी और संपर्क कर लूंगा, इनको पूरी बात। चलिए, और कोई किसी को और नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चौक वाले बोल रहे हैं, कोफिजा वाले बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, और जिसको जिसको बोलना हम सबका सुन लिए। एक बहन ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, क्या नाम है? मनीषा जी गोयल यहाँ पर उपस्थित हैं। मनीषा जी गोयल, हाँ, गुरुद्वार के पास है, उन्होंने यह पेंटिंग भेजी है। एक बार जोरदार ताली बजा दी। आपके समाज की विभूति है और कई अवार्ड इन्होंने जीते हैं। कल के सत्र में आएगा, अभी तो समय पूरा हो गया, कल याद दिला देना थोड़ा पहले, कर लेंगे। चलो चलिए, बोलो, और कुछ बोलना है? हो गया सबका आशीर्वाद, बिना बोले हम जान रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।